तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज फॉर्मेशन हम देख चुके हैं कॉनकेव मिरर के केस में। देन हम मूव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। दो केसेस यहाँ पे बनेंगे, 6 अलग अलग डिफरेंट केसेस हमने देखे थे कॉनकेव मिरर के लिए। और जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 2 केसेस आएंगे। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की जब बात की जाती है तो यहां पे 2 केसेस हमारे पास में आते हैं। रीजन बीइंग कि यहां पर जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उस पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो डिपेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर मिरर के आगे ना होकर मिरर के पीछे होगा। इसलिए यहां पे 2 ही केसेस बनेंगे। किस तरीके से 2 केसेस बनेंगे उनको हम एक एक करके स्टडी करें। फर्स्ट केस विल बी if object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट केस में यहां पर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर में यहां पे फॉर्म कर देता हूं। सबसे पहले पॉलिश जो होगी वो अंदर की तरफ की जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और हमने बात की है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मिरर के ऊपर जो है इंसिडेंट होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, जब हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉस पढ़े थे तो हमने बोला था कि अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इंसिडेंट होंगी तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो या तो आपको फोकस से पास होती हुई लगेंगी या फोकस से पास होती हुई जाएंगी। रियल वाला जो केस यहाँ पे फॉर्म होता था वो होता था कॉनकेव मिरर के केस में। और चूंकि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी कि आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई लगेंगी और ये पॉइंट ही कहलाता है फोकस। तो इमेज यानी कि यहाँ पे जो बनेगी वो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी। खास बात क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। एक पोजीशन तो ये हुई कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब दूसरी जो पोजीशन आपको देखनी होगी वो दूसरी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। सेकंड केस देखेंगे। Object is placed anywhere between पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अब ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मिरर फॉर्म कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा अंदर की तरफ पॉलिश करें। ये यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। फर्स्ट लाइट रे इमेज फॉर्मेशन के लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लें। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सीम टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। कहां से आती हुई लगेंगी ये? फोकस से। दूसरी लाइट रे इस तरीके से हम ले लेते हैं कि लेट्स से पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर होगा आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के बराबर होगा। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको कहां से आती हुई लगेंगी? यहां किसी पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज यहां पे फॉर्म होगी इट विल बी इरेक्ट। इरेक्ट इमेज यहां पे बनेगी। साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो यहां पे साइज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट को मैं ए बी से डिनोट करूं तो इमेज यहां पर ए डैश पी डैश होगी, which is obviously slightly lesser in the size from the object. Clear? तो ये 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं वहां पे। नाउ इसके बाद में अब हम मूव करेंगे, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमको देखनी होंगी
क्योंकि ये बात तो हुई हमने डायग्राम की हेल्प से समझा कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होने वाला है, वेदर इट इज इरेक्ट, इट इज इन्वर्टेड, वर्चुअल, रियल, ग्रेटर इन साइज और लेसर इन साइज, ये सभी चीज़ें। अब हम इन सभी चीज़ों को मैथमेटिकली हमको देखना है, और मैथमेटिकली इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा, मिरर फॉर्मूला हमारे पास में होगा। उस मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इन सभी डेटा को मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे यहाँ से रब किए देता हूँ और हेडिंग आप लोग लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। This is 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f। ये हमारे पास में मिरर फॉर्मूला होता है। इसमें सभी पैरामीटर्स क्या क्या हैं उन्हें मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बार बार इसे हम नहीं लिखेंगे, ये एक बार समझ लें। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम pole, u is distance of object from pole, f is focal length, here it is the distance of focus फ्रॉम द पोल। ये तीनों चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है और बहुत सी बार काम में आएगा। अभी फिलहाल हम एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल हमारे यहाँ पे या तो मिरर आपके पास में होगा, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, और आगे चलकर आप देखेंगे जब हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, मिरर के बाद में लेंसेज को हम डिस्कस कर चुके होंगे, देन घूम फिर के वापस हम आ जाएंगे एक कॉम्बिनेशन के ऊपर कि एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मिरर और 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज वहाँ पे अगर रखे हुए हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाएगा, वहाँ पर भी ये मिरर फॉर्मूला जो है बार बार घूम कर आपके सामने आ जाएगा। तो फॉर्मूला आसान है, आपको याद भी हो गया होगा, 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f। इसको अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, और साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम अक्सर गलती कर देते हैं और एक छोटी सी गलती साइन कन्वेंशन में पूरे के पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ सकती है। हेडिंग लिखेंगे साइन कन्वेंशन। अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग टीचर साइन कन्वेंशन को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, कुछ क्वाड्रेंट मेथड से बता सकते हैं। हम यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक तरीका देखेंगे जो कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कुछ भी चेंज हो जाए साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगी। साइन कन्वेंशन में 5 पॉइंट होंगे यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट विल बी ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। पोल क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास में है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट रे विल बी टेकन पॉजिटिव।
यानी इनकमिंग लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में आप जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उन्हें आपको पॉजिटिव लेना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में किस तरीके से पुट करना है वो मैं आपको आराम से भी करके बताऊंगा। थर्ड पॉइंट होगा सेकंड का जस्ट रिवर्स, कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट रे विल बी टेकन नेगेटिव। यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जितने भी डिस्टेंसेस यहां पे मेजर करेंगे वो आपको नेगेटिव लेने होंगे। देन फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis will be taken positive। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस नापे जाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा फोर्थ का रिवर्स, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ आप जितने भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो हमेशा आपको कौन से लेने होंगे, नेगेटिव लेने होंगे। ये 5 चीजें ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। एक छोटा सा फॉर्मूला और हमारे पास निकल के आएगा विच इज मैग्निफिकेशन, बहुत काम आता है। मैग्निफिकेशन से क्या क्या डेटा हमें मिल सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इन कुछ चीजों को नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? वैसे यहां से मैं रब किए देता हूं और नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए। फिर से एक छोटा सा पॉइंट है मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक डेफिनेशन और होगी यहां पे, नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑब्वियसली फ्रॉम पोल डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये जो रेशियो निकल के आएगा इट विल बी नोन एज मैग्निफिकेशन। सिंबॉलिक फॉर्म में इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं वो एक बार देखें तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक HI अपॉन HO एंड माइनस V अपॉन U। दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये एक रेशियो है सेम टाइप की क्वांटिटीज का जो कि हमेशा यूनिटलेस रहेगा। एज वेल एज डायमेंशनलेस भी रहेगा। तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा यूनिटलेस होगी, साथ ही साथ ये डायमेंशनलेस भी होगी। नाउ इन 3 चीजों को पढ़ने के बाद दैट मीन्स मिरर फॉर्मूला हमने देखा 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद में हमने मैग्निफिकेशन की बात की HI अपॉन HO = -v/u। और तीसरी चीज जो हमने अभी डिस्कस की है विच इज साइन कन्वेंशन। इन 3 चीजों को डिस्कस करने के बाद में अब आप मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप हम इसे कर सकते हैं उसकी बात एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल्स पे मैं आ रहा हूं। यहां पे
क्वेश्चन नोट करेंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at right angles to the principal axis of a mirror of radius of curvature 60 centimeters such that its image is virtual, erect and has a length 6 centimeter. Its image is virtual, erect and has a length of 6 centimeter. What kind of mirror it is and also determine the position of the object. क्वेश्चंस को यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, दो पार्ट यहां पे पूछे गए हैं. And what is the position of object. दो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है, एक एक करके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैथमेटिकल डेटा बहुत कम दिया हुआ है. बहुत कम क्या दिया हुआ है देखें, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है शायद, हाँ जी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर अब तक डिस्कस की हुई थ्योरी आपको याद है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मिरर का पता लगाएंगे कि कौन सा मिरर है. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही है. तो देखें, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज है 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज ये है आपके पास में 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स मैं क्लियरली यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे दी हुई है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा. थ्योरी आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है. अब देखिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब कब बन सकती है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो केस हम अभी जस्ट डिस्कस करके आए हैं उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो पहला केस था आपके पास में 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है. और यहां पे कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा ऐसा होता है. तो दैट मीन्स यहां तक तो हम अगर बोलें कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो वो दो केसेस में हो सकती है. कॉनकेव के लिए 6th आपने केस देखा था, जबकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है बिटवीन पोल एंड फोकस. वहां पे एक तो हमारे पास में इरेक्ट इमेज बनी थी, वर्चुअल इमेज बनी थी. साथ ही के साथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी इरेक्ट इमेज बनी थी और वर्चुअल इमेज बनी थी. ये कौन सा वाला केस है. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉनकेव मिरर के छठे वाले केस में जब हमने रे डायग्राम बनाया था, हमने फॉर्म किया था, तो यहां पर जो खास बात निकल कर आई थी वो ये थी कि हाइट ऑफ इमेज वॉज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाईली एनलार्ज्ड हमें वहां पे इमेज मिली थी, बड़ी इमेज हमें मिली थी. दैट मीन्स कॉनकेव वाला तो केस ही हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे हमें दिया हुआ है, जब आप डेटा देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है और छोटी इमेज है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास यहां पे जो आंसर होगा इट विल बी कि मिरर जो यहां पे यूज में लिया गया है कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। नाउ अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे यहां पे पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पे क्या होने वाली है, यू की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है HI/HO और साथ ही साथ ये होता है -V/U के बराबर। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आएगा पहले वो हम निकाल दें, 6/10। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 3/5। दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 3/5 निकल कर आता है और m इज इक्वल्स टू -V/U भी होता है। तो यहां पर से अगर हम देखें तो आप v इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं -3/5 इंटू यू। ये v की वैल्यू मैंने u की फॉर्म में निकाल दी है। v की वैल्यू u की फॉर्म में निकालने के बाद में भी किस तरीके से काम में आएगा, हम यहां पे अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो देखिए मिरर फॉर्मूला किस तरीके से काम में लिया जाता है। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ होता है और यहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें तो 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ होती है हमेशा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो आपको दी गई है इट इज 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, ये हम पता लगा चुके हैं कि मिरर कौन सा है यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आती है ये हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। रीजन बीइंग, आप जब फोकल लेंथ मेजर करेंगे यानी कि पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस जब आप मेजर करेंगे तो यू हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट रे। लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे जो है उसी के डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। और जब भी हमें इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में चलना पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन डिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है? तो f की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया। वैल्यूज यहां पे पुट किए देता हूं, v की जगह पे आप रख दीजिए 3u/5। ये एज इट इज होगा, यहां पर भी वैल्यू को एज इट इज चलने दीजिए। तो ये घूम फिर कर आएगा 5/-3u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/30। एलसीएम लेते हुए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम आएगा इसका 3u, यहां पे आपको मिलेगा -1, यहां आपको मिलने वाला है +3, 30, यहां पे 5 आपको मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 और यहाँ हमें मिलेगा 3, बिल्कुल ठीक बात, इज इक्वल्स टू 1/30। 3 से जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ आपके पास बच रहा है 2/u, माइनस में होगा क्योंकि 5 यहाँ पे माइनस में है, इज इक्वल्स टू 1/10। तो u विल बी इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इट शुड बी -20। नेगेटिव में तो डिस्टेंस आता ही है क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो साइन कन्वेंशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हर बार पोल से जब आप मेजर करते हैं यू हैव टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, और इस वजह से ये वैल्यू हमेशा जो है नेगेटिव में आपके सामने आएगी। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में नोट करेंगे, इसे मैं यहाँ से रब किए देता हूँ।
An object is placed at right angles to the principal axis to the principal axis of a concave mirror at a distance 30 centimeter of a concave mirror at a distance 30 centimeter from the pole, and the image formed is real and twice the size of object. From the pole, and the image formed is real and twice the size of object. Find another position of the object such that image is again twice the size of the object. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इमेज यहां पर बन रही है, वो क्या है इस बार? रियल इमेज है। एक बार यहाँ पे मार्किंग में कर देता हूँ जो जो डेटा में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दैट मीन्स यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, वो जब क्वेश्चंस में सॉल्व करते टाइम जो फॉर्मूला हम लिखेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तब हम उसे देखेंगे। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज जो है यहाँ पे वो रियल बन रही है। मिरर हमें यहां पे कौन सा दिया हुआ है? देखें, कॉनकेव मिरर, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि रियल इमेज है और मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है जो कि HI/HO होता है, ये क्या है? देखें, हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि ये रियल इमेज है दैट मीन्स इन्वर्टेड बनेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां पे माइनस आएगा ही आएगा और मैग्निफिकेशन यहां पे कितना मिल जाएगा हमें? -2 मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u भी होती है। दैट मीन्स यहां से आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट v = 2u। ठीक है, तो अब देखें, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे छुपी हुई थी सिर्फ और सिर्फ इस रियल वर्ड में। इस रियल वर्ड से आपको पता चलेगा कि इमेज जो बनेगी यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी और हाइट ऑफ द इमेज जो आपको लेनी है वो नेगेटिव में भी लेनी है। तो m की वैल्यू हमने निकाल ली है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइंड की जो कि -2 निकल के आई, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। दिया हुआ था आपको हाइट ऑफ इमेज का रिलेशन, वहां से हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। ये रिलेशन क्यों निकाला हमने? क्या काम आएगा ये रिलेशन? तो ये रिलेशन इस काम में आएगा, आप ध्यान से देखें तो u की वैल्यू आपको दी हुई है, u आपको दिया हुआ है, v आपने u की फॉर्म में निकाल लिया है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इनडायरेक्टली मुझे v भी पता लग गया है। तो अब मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं मिरर फॉर्मूला।
v की जगह हम लिख सकते हैं 2u, u को u ही रहने दीजिए, और फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखें, कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं तो ये हमेशा किस में आएगी, माइनस में निकल कर आएगी। फोकल लेंथ चूंकि मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फोकल लेंथ, सो केयर मस्ट बी टेकन कि f को आप f ही रखें। क्लियर है? नाउ एलसीएम ले दीजिए, 1 + 2 = 1/f, this will be 3/2u is equals to 1/f, so you will get f is equals to 2u/3। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाती है, -30 यहां पे निकल के आ जाएगी। तो फोकल लेंथ जो हमारे पास आएगा इट विल बी -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिरर की यहां पे निकल कर आई नेगेटिव में, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि मिरर यहां पे जो है वो कौन से नेचर का है, कॉनकेव मिरर होगा, और उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती भी है। ये आधा पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट किया हमने भी। जो डेटा हमको निकालना था, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि दूसरी पोजीशन कौन सी होगी ऑब्जेक्ट की कि इमेज फिर से ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आए। तो देखिए, कॉनकेव मिरर को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि दो अलग अलग ऐसे केस होते हैं जिसमें इमेज एनलार्ज्ड बन सकती है। एक रियल इमेज हो सकती है जो कि आपको दी हुई है, दूसरी वर्चुअल इमेज हो सकती है, जो कि हमने 6 नंबर का केस पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था ये केस अक्सर काम में भी आता है। तो यहां पर ये वही बात कर रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट की दूसरी ऐसी पोजीशन निकालनी है जिसके लिए हाइट ऑफ द इमेज जो है वो डबल ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मिल सके। तो दैट मीन्स अब जो केस की बात कर रहा है वो वर्चुअल इमेज वाले केस की बात कर रहा है। यहां हम लिख देते हैं cases of virtual image। और वर्चुअल इमेज का अगर केस है तो यहां पे मैं एक मार्किंग डाल देता हूं, 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? इसे यहां से हम रब किए देते हैं। हमें यह पता लग गया है कि फोकल लेंथ कितनी है, u हमें यहां पे फाइंड करना है। फोकल लेंथ जो हमने फाइंड की उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, अब एक डायग्राम, रफ सा एक डायग्राम हम बना के यहां पे देख लेते हैं कि क्या होता है उस 6 वाले केस में। तो हमने बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में होगा, यानी कि ये अगर मान लेते हैं फोकस है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी एक हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनी थी पीछे की तरफ, जो कि केस यहां पर है। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एंड दिस वॉज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस के लिए हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन आपको फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब सीधी इमेज बनेगी, और सीधी इमेज अगर बनेगी तो इसको आप लिख सकते हैं 2h0 डिवाइड बाय h0। h0 से h0 कैंसिल होगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल के आएगी आपके बारे में +2, और मैग्निफिकेशन ही होता है -v/u। दैट मीन्स यहाँ पे v की जो वैल्यू अब निकल कर आती है ये 2u निकल कर आती है। और पिछला जो केस हमने देखा था जहां से हमने फोकल लेंथ निकाली थी, वहां आपने बोला था कि v की वैल्यू 2u निकल कर आती है। तो डिफरेंस यहीं से क्रिएट होने लग गया है। अब फोकल लेंथ क्योंकि इस बार हमारे पास में है, हमारे पास में फोकल लेंथ है, क्वेश्चन इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। पिछले केस में u आपको दिया हुआ था, फोकल लेंथ आपसे पूछी। इस केस में फोकल लेंथ आपके पास में, u आपसे पूछ लिया गया है। तो कोई खास बात नहीं है, मिरर फॉर्मूला लगा दें। मिरर फॉर्मूला अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो 1/4
v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/-2u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, u की ही हमें वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले दीजिए। यहाँ पे पास बचेगा -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/f एंड u हमें यहाँ पे आई होप फाइंड करना है। जी हाँ, f की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर दीजिए, दिस विल बी 1/-20। इस 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10। तो फाइनली जो आंसर हमें मिलता है इट विल बी -10 सेंटीमीटर। इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये माइनस आना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ब्रेक करते हुए आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात जो आपकी हेल्प करेगी वो ये कि मैथमेटिकल जब भी हम एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करें तो साथ ही साथ में उसका रफ सा डायग्राम भी बना लें, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। इससे होगा क्या, साइन कन्वेंशन जब आप अप्लाई करेंगे तो गलती नहीं होगी, वरना आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि कौन से मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कौन से मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो साइन कन्वेंशन अगर हमें हाथों हाथ अप्लाई करनी आ जाती है तो रटने वाली चीज़ें आपके लिए कम हो जाएगी, और जब कम चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा थोड़े से कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नोट करें। इसे यहां से रख के देता हूं मैं। The focal length of a concave mirror is 30 centimeter given है। Find the position of object in front of mirror. Find the position of object in front of mirror so that the image is 3 times of the object। रिसेंट जो क्वेश्चन हमने किया है वहां से काफी कुछ हेल्प हमें इसको करते टाइम मिलेगी। आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द इमेज है वो 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये हमें बेसिकली दिया गया है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है, फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो डेटा जो गिवन है उसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। कॉनकेव मिरर इसका मतलब माइनस में इसकी फोकल लेंथ होने वाली है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में आएगी। 2 अलग अलग केसेस होंगे जब हाइट ऑफ इमेज विल बी 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक केस होगा रियल इमेज के लिए,
और दूसरा केस आपके पास में आएगा वर्चुअल इमेज के लिए। रियल इमेज में इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, यहां पे लिखता हुआ चल रहा हूं मैं। और वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज बनती है हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का रिलेशन हम निकाल देते हैं। तो मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है, दैट मीन्स -3h0 अपॉन h0। h0 से h0 कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -3, जो कि ऑब्वियसली -v अपॉन u के भी बराबर होती है। एंड यू विल गेट v इज इक्वल्स टू 3u। ठीक है, इस वैल्यू को आप मिरर फॉर्मूला लिख दीजिए यहां पे। तो मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू मैं यहां पे पुट किए देता हूं। वन अपॉन 3u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/ माइनस that is 30 given है वैल्यू। LCM 3u 1 plus 3 is equals to 1/-30। ये होगा आपके पास में 4/3u is equals to -1/30। it will cancel out 10 times, ये 10 है। और u की जो वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे -40 सेंटीमीटर। यू विल गेट u is equals to -40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फर्स्ट केस हुआ रियल इमेज के लिए, और रियल इमेज जब भी बनती है हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। दूसरा केस आएगा वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि 3 टाइम्स हम इमेज चाहिए। वही फिर से आ गया है कॉनकेव मिरर का। आप ध्यान दे तो 6 नंबर का केस आ चुका है। यहाँ पे अब जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं सबसे पहले, तो यू विल गेट HI अपॉन HO, और इमेज जो है यहाँ पे इरेक्ट है, तो इट विल बी सिंपली 3h0 अपॉन h0। तो m की जो वैल्यू निकल कर आती है ये आपके पास में 3 आ जाएगी। पिछले केस में आप ध्यान से देखें तो -3 निकल के आई थी। कंपैरेटिव एनालिसिस भी यहाँ पे साथ ही में हम देख सकते हैं। और m जो होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है -v/u, दैट इज 3। तो v कैन बी नाउ रिटन एज -3u। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वन अपॉन v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है, तो 1/-3u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/-30। LCM will be 3u. This is -1 plus 3 is equals to -1/30. It will be 2/3u is equals to -1/30. 3 से जाएगा 10 times and u will be equals to, यहीं पे लिख देते हैं इसे, -20 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हम बात करें, तो अगर आप 20 सेंटीमीटर पे पोल से, कॉनकेव मिरर के लिए 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखें, चाहे आप 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखें, नेगेटिव साइन कन्वेंशन की वजह से है, इस चीज में कंफ्यूज ना हो। दोनों ही केसेस में द साइज ऑफ इमेज विल बी 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी दोनों ही केसेस में जो इमेज की साइज आपको मिलती है वो 3 गुना होती है ऑब्जेक्ट से। डिफरेंस कहाँ आएगा? एक होगी रियल इमेज और दूसरी होगी वर्चुअल इमेज। क्लियर? नोट करें इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कैंडल फ्लेम 0.5 सेंटीमीटर हाई is kept between a wall and a concave mirror. आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है focal length of concave mirror is 1.5 meter. Focal length of mirror is 1.5 meter and height of image formed is also 1.5 meter. This is 1.5 centimeter. Sorry, height of image is on the wall. Find हमें क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं. Find the distance of candle from the wall and also the distance between the wall and the mirror. Find फर्स्ट पार्ट आपको जो फाइंड करना है वो है डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम वॉल एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम वॉल. ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. डायग्राम किस तरह से फॉर्म होगा ध्यान से देखें. एक कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है और आपको बोल रहा है कि कैंडल फ्लेम है जिसकी हाइट आपको दी गई है 0.5 सेंटीमीटर. क्लियर है. इसकी एक रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज जो बन रही है वो कहां पे बन रही है, एक वॉल पे बन रही है. क्योंकि वॉल पे बन रही है, इसको उल्टा भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि वॉल पे इमेज बन रही है दैट मींस स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो इमेज रियल ही होगी. यानी कि यहां कहीं एक वॉल में मान लेता हूं और इसकी इमेज जो फॉर्म होती है इट इज ऑफ हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. कितना है ये, 1.5 सेंटीमीटर है. तो हमें निकालना क्या है, एक तो ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. दिया हुआ हमें क्या है, दिया हुआ है आपको यहां पे हियर इट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर आई गेस. यस, क्लियर. नाउ सबसे पहले आप चाहे तो मैग्निफिकेशन की यहां पे बात कर सकते हैं. सॉल्यूशन पर मैं मूव कर रहा हूं. मैग्निफिकेशन सबसे पहले दिस विल बी इन्वर्टेड बनेगी तो -1.5 अपॉन 0.5 इट विल बी कैंसिल आउट. So you will get -3 and m is equals to -v upon u. So -3 is equals to -v upon u. So v will be equals to 3u. Now ये वैल्यू हमने निकाल ली है. अब आप यहाँ पे चाहें तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रिलेशन हमने निकाल लिया है. मैग्निफिकेशन से जो रिक्वायर्ड रिलेशन था, नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला.
मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f यहाँ पे निकल के आएगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो फोकल लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। जब 1.5 को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 150। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 150। नेगेटिव में आएगा, इस चीज को ध्यान रखें। तो 1/v की जगह लिख सकते हैं 3u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/150। इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव में वैल्यू आपको मिलने वाली है कितना यहाँ पे आ जाएगा, देखें 3u 1 + 3 इज इक्वल्स टू -1/150। ओके, नाउ 4/3u इज इक्वल्स टू 1/, इट विल बी 150। u से ये u है, जी हाँ u से नहीं कैंसिल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखें, 30 नहीं है u है और यहाँ पे 4 है। तो आप देखें यहाँ पे 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो यू विल गेट 50 आई गेस। जी हाँ, आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी इट विल बी 50। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। तो 4/3u इज इक्वल्स 3 को कैंसिल कर दीजिएगा -1/50। So 1/u is equals to -1/200. So u is equals to -2 मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 200 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो u की वैल्यू अब हमने कितने निकाल ली है यहाँ पे 2 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना है 2 मीटर। ये डिस्टेंस हमने कहां से निकाल लिया है, फॉर्मूले की हेल्प से। 2 मीटर ये निकल कर आ गया है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही होगी, ये फॉर्मूला अब आप कहां से निकाल सकते हैं, देखें v इज इक्वल्स टू 3u था तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा 60। दिस डिस्टेंस विल बी 3 टाइम्स ऑफ द u। दैट मीन्स v की वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ जाएगी 60 के बराबर। v आपके पास में है 60, u आपके पास में है यहाँ पे 2। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस में निकाल सकता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया है ब्लू वाला, दैट इज इक्वल्स टू v। ये डिस्टेंस आपके पास में है u का। यहां से आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल और वॉल यानी कि स्क्रीन जो है उनके बीच के डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे इसे।